क्लास 9th में क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम्स के क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको कुछ बातें पहले समझ लेनी चाहिए। आपको बातें ये समझनी चाहिए कि देखिए डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है। ओके, देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए वाटर मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। ओके, वाटर मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, ठीक। तो देखिए अगर मैं इसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा रख के छोड़ दिया तो ये आपकी तरफ आ जाएगा ऐसा। क्यों? पानी उस पर फोर्स लगाएगा, ऐसा धक्का मारेगा। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि जब मैंने इस पे रखा तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, मैंने इसको कोई स्पीड नहीं दी थी, इसने स्पीड खुद ले ली। कैसे ले ली? क्योंकि जो वाटर की स्पीड होगी उसी स्पीड से ऐसा आगे चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, सपोज इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। सपोज वाटर जो है वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, 4 किलोमीटर पर आवर से ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसा इस पे रख दूंगा तो ये भी कितने स्पीड से चलेगा? 4 किलोमीटर पर आवर से। अब दूसरा देखिए, दूसरा मैंने क्या किया कि ये तो वाटर जो फ्लो कर रहा है, मतलब जो स्ट्रीम है, जो धारा है, ये उसकी स्पीड है। स्ट्रीम मतलब जो धारा होती है पानी की। ओके, अब देखिए सपोज मैं ऐसा ऑब्जेक्ट इसमें रखता हूं जिसके पास पहले से ही वेलोसिटी है, ठीक। मान लीजिए इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 10। तो देखिए ऐसा मैंने रखा, 10 तो इसकी है और 5 किसकी है? वाटर की। तो आपकी तरफ ये कितनी स्पीड से आएगा? दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगे। 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। ओके, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ बोट, ये जो बोट मैंने ली थी, यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी थी? स्पीड ऑफ बोट कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब ऐसे आप अज्यूम करिए कि इस बोट को सपोज मैं किसी तालाब में ले जाता हूँ, पॉन्ड में, जिसका पानी ऐसा रुका रहता है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ वाटर। तो रुके वाटर में जब मैं इसको चलाता हूँ तो इसका इंजन इतना फोर्स लगाता है कि इसमें स्पीड कितनी पैदा होती है? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए, लेकिन अब मैं इसको स्टिल वाटर में नहीं, मैं इसको उसी रिवर में ले जाता हूँ या उस स्ट्रीम में ले जाता हूँ जिस स्ट्रीम की वेलोसिटी कैसी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से ले जाता हूँ कि केस होता है डाउन स्ट्रीम का। देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब आप समझ लीजिए कि जो वाटर का फ्लो है उसके साथ, उसके ऑपोजिट नहीं। तो जैसे पानी आपकी तरफ आ रहा है और बोट भी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना, बोट भी आपकी तरफ आ रही है, तो इस केस को मैं बोलूंगा डाउन स्ट्रीम, ठीक। अब आप स्ट्रीम का मतलब समझिए, वाटर तो आपकी तरफ आ रहा है लेकिन बोट किधर आ रही है? मेरे तरफ। तो बोट के इंजन को, ध्यान से सुने, बोट के इंजन को कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि देखिए फ्लो ऑफ वाटर उसको ऐसा ले जाना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है ना। और बोट का जो इंजन है वो बोट को किधर लाना चाहता है? मेरी तरफ। तो फिर से पानी आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे चलाऊंगा डाउन स्ट्रीम, ऐसे लेके आऊंगा अप स्ट्रीम। ये केस समझ में आ गया आपको? ठीक। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में अगर मैं आपको बोट की स्पीड पूछूं तो कैसे आप करते हैं डाउन स्ट्रीम में? मतलब आपकी तरफ आप क्या करते हैं? बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। देखिए बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम के केस में रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी? रिजल्टेंट, ये पहले कुछ कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी 10 + 4, 10 + 4, यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में प्लस जो स्ट्रीम, वाटर का जो स्ट्रीम है, धारा जो बह रही है पानी की, उसका स्पीड, दोनों का आप ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब इसी बात को पलट देते हैं। देखिए 4 किलोमीटर पर आवर से पानी आपकी तरफ आ रहा है और बोट 10 किलोमीटर पर आवर से मेरी तरफ आ रही है। तो ये केस होगा अप स्ट्रीम का। ये कौन सा केस होगा? अप स्ट्रीम का। और इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड निकलेगी वो कैसे निकलेगी उसको समझिए। रिजल्टेंट स्पीड निकलेगी, क्या करेंगे खुद आप सोचिए।
बोट का इंजन इसको कितनी स्पीड देना चाहता है 10 और वाटर की कितनी 4, तो ये ना तो 10 से आएगी मेरी तरफ ना तो 4 से आएगी, ये आएगी कितने से 10 माइनस 4 से। ध्यान दें 10 माइनस 4 से, क्योंकि देखिए 4 किलोमीटर पर आवर से वाटर को ऐसा पीछे ढकेलना चाहता है, लेकिन इंजन 10 किलोमीटर पर आवर से कैसा लाना चाहता है मेरी तरफ, ठीक है ना। और ऑब्वियसली 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो वो जीतेगा, ठीक है, ये इंजन का फोर्स जीतेगा, वो ज्यादा वेलोसिटी दे सकता है, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी 10 माइनस 4। तो याद रखिए आप स्ट्रीम के केस में से हम माइनस कर देते हैं किस बोट की वेलोसिटी में से किसको माइनस कर देते हैं, वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है, बोट की स्पीड में से किसको माइनस कर देते हैं हम, स्ट्रीम की जो स्पीड होती है। ओके, इस कंसेप्ट को याद रखते हुए अब हम ये क्वेश्चन करने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे गलत कभी भी नहीं होंगे अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, ठीक है। इसमें देखिए हमको क्या बोला जाता है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, ध्यान दें। स्टिल वाटर में एक आप पॉन्ड बना लीजिए ऐसा, देखिए ये पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ वाटर कैसा होता है स्टिल, रुका हुआ, तो यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी आप ऐसे बना के करेंगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा, ये पॉन्ड है। इफ इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब देखिए स्ट्रीम बनाइए अपनी कॉपी में, ऐसे बनाइए समझने के लिए, ठीक है। तो सपोज स्ट्रीम ऐसे आती है, स्ट्रीम ऐसे आती है, देखिए पानी ऐसा आ रहा है, ये किसका फ्लो है वाटर का, ये डायरेक्शन मैंने एरो लगा के किसका दिखाया है वाटर का, ये वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो। अब एक बोट बना लीजिए, ये देखिए ये क्या है आपकी बोट है। पहला केस क्या कहता है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, तो बोट कैसे जाएगी आपकी, ये बोट है, ये ऐसा जाएगी ऊपर, और कितना ऊपर जाती है, देखिए सपोज पॉइंट ए से कहां जाती है पॉइंट बी तक, तो ए से बी तक कितना जाती है बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है ना, 30 किलोमीटर तक जाएगी। पानी क्या करना की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी का फ्लो ऐसा है और बोट का फ्लो ऐसा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, ठीक। और देखिए बी पे जाती है और बी से वापस कहां आती है ए पे, बी से कहां आती है वापस ए पे, तो देखिए 30 किलोमीटर जाएगी, 30 किलोमीटर वापस आएगी, ठीक है ना। और टोटल टाइम क्या लगता है, ध्यान दें प्लीज, टोटल टाइम क्या लगता है, सपोज ऊपर जाने का टाइम मैं टीयू से दिखाता हूं, टीयू का मतलब अप स्ट्रीम के लिए टाइम, और नीचे आने का मतलब समझ रहे हैं, नीचे आने का मतलब है अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के साथ साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का टाइम सपोज कितना है टीडी, तो देखिए ऊपर जाने वापस आने में टोटल टाइम कितना लगता है 4.5 hours, 30 minutes मींस हाफ आवर। तो अगर मैं टीयू प्लस टीडी को ऐड कर दूं, देखिए टीयू प्लस टीडी को ऐड कर दूं, भाई जाने का समय प्लस आने का समय इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। अभी ये जो समझाया था मैंने इस कंसेप्ट को भी हम यूज करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम का टाइम प्लस टीडी डाउन स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 4 hour, देखिए 4 hour प्लस 30 मिनट्स भी लगते हैं, उस 30 मिनट्स को मैं क्या बोलूंगा हाफ आवर, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस हाफ, मतलब 4 1/2 hour लिख सकता हूं मैं इसको, 4 1/2 hour, ठीक है ना, ये हो गया HR। अब देखिए किसी तरीके से मैं टीयू निकाल लूं और किसी तरीके से मैं टीडी निकाल लूं, ठीक है ना, और इस इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं, इसमें मैं ले जाके अगर रख देता हूं तो मुझे जो आंसर्स पूछे गए होंगे वो मिल जाएंगे। देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो लेट अस से दैट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर सॉरी 6 बोल रहा हूं x किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, लेट द speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। ओके, माना कि स्ट्रीम कैसे फ्लो करती है x किलोमीटर पर आवर से, देखिए जैसे कि इस केस में स्ट्रीम कैसे फ्लो करती थी 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना।
स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर, इस केस में कितनी थी स्टिल वाटर में स्पीड बोट की कितनी थी 10। तो जब डाउन स्ट्रीम आता है तो हम क्या करते थे ऐड, और जब अप स्ट्रीम आता है तो हम क्या करते थे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए पहले वही केस दिया हुआ है मुझे अप स्ट्रीम का, तो देखिए ये बोट है, कहाँ गया ये बोट है, बोट का स्पीड आपको कितना दिया है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, मतलब बोट का जो इंजन है वो 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब बोट ऐसा अप स्ट्रीम जाएगी तो कौन रोकेगा उसको, वाटर रोकेगा, ठीक है ना। और वाटर जब रोकेगा तो उस वाटर का स्पीड हमने कितना अज्यूम किया है x, वहां पर कितना था 4, बोट का कितना था स्टिल वाटर में 10, तो 10 माइनस क्या किया था 4, 10 सॉरी कहां गया ये 10 माइनस 4 किया था अप स्ट्रीम के लिए। यहां क्या करेंगे, यहां हम 15 माइनस x कर देंगे, समझ में आ रहा, देखिए x माइनस 15 मत करिएगा, x किसका है स्ट्रीम का है और 15 किसका है बोट, बोट में से स्ट्रीम का हटाओगे ना कि स्ट्रीम में से बोट का, उसका देखिए कारण है भाई, देखिए बोट में ताकत है तभी तो वो ऐसा वाटर के फ्लो का अपोज करके ऊपर चढ़ रहा है ना, इसका मतलब बोट ऐसे सोच लीजिए आप, बोट का जो स्पीड है ना वो जीतेगा, उसकी जीत होगी, ठीक है ना। तो बोट की स्पीड में से हम किसको माइनस करेंगे स्ट्रीम की स्पीड को, ओके। तो स्पीड निकाल लेते हैं, अब स्पीड अप स्ट्रीम, देखिए स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया। अब इसके बाद अप स्ट्रीम का मैं टाइम निकाल सकता हूं आराम से, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर चला जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। तो tu मतलब टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज गिवन बाय डिस्टेंस, कितना ऊपर जाता है 30 किलोमीटर, ठीक है ना, तो 30 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से ऊपर जाता है 15 माइनस x से, 15 माइनस x किलोमीटर पर आर कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया और आर आ गया, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है आर, तो ये टीओ की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब देखिए यहां मैं कर रहा हूं, मैं निकालता हूं स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम, देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा। अब सोचिए आपको, जब बोट ऐसा वापस आ रहा होगा तो बोट का इंजन इतना फोर्स लगाता है कि वो कितनी स्पीड बना देता है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया था डाउन स्ट्रीम के केस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, किसको बोट की स्पीड प्लस बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में थी प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ओके। तो यहां भी ऐड कर देते हैं, देखिए बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x, तो 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम भी निकल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये आप डायग्राम बना के करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। देखिए टाइम डाउन स्ट्रीम का टाइम, नीचे आने का समय, टाइम कैसे निकलता है अभी अभी हमने निकाला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो देखिए डिस्टेंस कितना गिवन है यहां से यहां तक का, ऑब्वियसली जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा, तो 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय नीचे आने की स्पीड क्या है 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। देखिए नीचे आने की स्पीड ज्यादा है, आप देख सकते हैं 15 में x ऐड हुआ है, ज्यादा तो होगी क्योंकि पानी धक्का मारेगा ना उसको और सपोर्ट करेगा उसको, तो और तेज चलेगी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। किलोमीटर से आर ऊपर चला गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो टाइम की यूनिट आर आ जाएगी। देखिए अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई थी, ठीक है ना, यहाँ पे मैं वापस आता हूं और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लेता हूं। x हमने क्या अज्यूम किया था स्ट्रीम की स्पीड थी, x क्या था स्ट्रीम की स्पीड थी, मतलब वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ओके। चलिए ये इक्वेशन बनाई थी
टी यू। ऊपर जाने का समय अभी अभी निकाला है 30/15 माइनस एक्स, 30/15 माइनस एक्स प्लस नीचे आने का समय अभी अभी निकाला है 30/15 प्लस एक्स। देखिए ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना होता है 4.5 आवर, अभी अभी किया था 4.5 आवर। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए जब भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। 2 4 8 प्लस 1 9, तो कितना हो गया 9/2, ठीक है ना। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कुछ कैंसिल भी हम कर सकते होंगे इसमें, ठीक है ना। देखिए 30 मैं पूरा कॉमन ले लेता हूँ, पूरा 30 ऊपर से मैं न्यूमरेटर से कॉमन ले लूंगा, तो 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स बच जाएगा ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 9/2, ठीक है ना। अब देखिए 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं, 3 into 3 में लिख सकता हूँ। अब ये वाले 3 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ब्रैकेट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। ओके, देखिए x और x कैंसिल हो गया, और 15 प्लस 15 कितना होता है 30 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 तो बाहर था, लिख लेते हैं 10 इंटू 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, और डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, अब देखिए फिर से ये 3 30 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 10 into 10 ओवर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। 10 into 10 is 100, 10 into 10 is 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, क्या हो जाएगा 2 into 100 is what 200, और ये पूरा उधर जाएगा, पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसा लेफ्ट में ले आइए। ओके, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200। ओके, तो इट विल बिकम 25। नाउ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस भी लगाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस 5। लेकिन हम लेंगे किसको, केवल पॉजिटिव नंबर को लेंगे, बिकॉज स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की नहीं। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत हमको नहीं है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई x किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम करेंगे स्ट्रीम वाले।